चलो वी आर स्टार्टिंग विथ बस 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 वी आर स्टार्टिंग विथ 7.3. 7.3 it is based upon sector shape. सेक्टर स्पेलिंग इज सेम, जो अपना रहता है ना सेक्टर 17 सेक्टर 18 वही सेक्टर है, पर अब ये शेप कौन सा है? कभी तुम लोग ने पिज्जा का एक स्लाइस देखा रहेगा ना, ये शेप होता है ऑलमोस्ट, ये शेप को हम लोग बोलते हैं सेक्टर शेप. अब ये सेक्टर शेप का फॉर्मूला देखो अच्छे से. देयर आर 3 नोटेशंस. पहला एंगल दैट इज थीटा, दिस आर दैट इज रेडियस. बिकॉज जब तुम लोग वो स्लाइस निकालते पिज्जा का, वो एक सर्कल का पार्ट होता है, और नॉर्मली हम लोग इमेजिन क्या करते हैं, जब वो स्लाइस कट करता है वो सेंटर में कट होता है, और जब निकालते हो सेंटर से निकलता है. तो जब सेंटर से निकल रहा है तो दिस पार्ट इज अ रेडियस. ये पार्ट का नोटेशन है एस. वी कॉल इट एज लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क. टोटल 3 छोटे छोटे फॉर्मूले, उसके ऊपर पूरा एक्सरसाइज. पहला फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर, दूसरा फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क, तीसरा फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर और ये लेंथ ऑफ आर्क के बीच में रिलेशन, दैट इज r/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क. ये दोनों के बीच में रिलेशन है. एरिया ऑफ सेक्टर θ/360, लेंथ ऑफ आर्क θ/360. सिर्फ इधर फर्क है, इट इज πr², इधर 2πr. दैट्स इट. ये 3 फॉर्मूले के ऊपर पूरा एक्सरसाइज है. अभी मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि मुझे ये फॉर्मूला यूज करने का है? बिकॉज आउट ऑफ 3 गिवन डेटा, एरिया, रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क, वो 3 में से 2 देंगे और थर्ड पूछेंगे. whenever it is like this ना कि 3 में से 2 दिया और थर्ड पूछा, you have to go for this formula. ठीक है. Now I am starting with the exercise. टोटल 13 क्वेश्चन, पूरा बोर्ड भरने तक जरा ध्यान दो अच्छे से. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिया. पहला क्वेश्चन ऑफ 7.3, गिवन रेडियस 10 सेंटीमीटर, measure of arc. Measure of arc means theta 54 degree. To find area of sector. तो बच्चे लोग सीधा सीधा उन लोग ने पूछा एरिया ऑफ सेक्टर. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर? θ/360 into πr², 54/360 into 3.14 into 10 स्क्वायर. दिया है पाई का वैल्यू 3.14. 9 6 9 40 बराबर. 2 3 220. नाउ 3 into 3.14 into 100 upon 20. Because of this 20, wait 20 पॉइंट गया, तो it become 3 into 314 upon 20. 2 10 2 157 दा. अब 3 into 157 करो डिवाइड बाय 10. ये डिवाइड बाय 10 सबसे सॉर्टेड होता है. क्यों? जो भी आंसर आएगा एक के पहला पॉइंट दे दो. दैट इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर. सब ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन है, मतलब वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो. सिंपल है ये. सेकेंड, मेजर ऑफ आर्क ऑफ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर. बच्चे लोग इट्स प्रिंटिंग मिस्टेक. मेजर ऑफ आर्क is not 80 centimeter, is 80 degree. Radius 18 centimeter. To find length of arc, again straightforward question है. What is the formula of length of arc? θ/360 into 2πr. Just substitute the value. 80 360 2 into 3.14 into 18. स्टार्ट करो क्या? तो ये कैलकुलेशन सॉर्टेड है. देखो कैसा, 18 1 दा 18 20 दा 21 दा 24 दा 4 into 2 into 3.14 just multiplied. Unit will be centimeter. तो why it is centimeter? लेंथ है वो. लेंथ में आइदर इट इज सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर. एरिया है तो स्क्वायर आता है. सिंपल था.
अब सेम इधर थर्ड क्वेश्चन, गिवन डेटा बच्चे लोग, रेडियस इज गिवन 3.5, लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन 2.2 सेंटीमीटर। टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। बच्चे लोग रेडियस दिया है, लेंथ ऑफ आर्क दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है। थर्ड फॉर्मूला करेक्ट। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू r/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, r 3.5/2, लेंथ ऑफ आर्क 2.2, बराबर है ना? 2 1 जा 2 1.1 जा, बराबर है। अब 3.5 इंटू 1.1 करो, दैट इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत हार्ड है। देन फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ इधर फिट हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर इज गिवन, एरिया ऑफ सेक्टर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस 15 सेंटीमीटर। टू फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, अगेन थर्ड फॉर्मूला, क्योंकि देखो ना दो दिया तीसरा पूछा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू r/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, r/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। चलो एरिया ऑफ सेक्टर 30, 15/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। चलो शिफ्ट करो, 2 मल्टीप्लाई हो गया, 15 डिवाइड हो गया, इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। 15 बंदा 15 टू दा, तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अभी तो कुछ हार्ड लगा क्या? भाई इजी था, हार्ड कैसा लगेगा? अब इधर एक कॉन्सेप्ट की बात करता हूं पहला। लिसन, इन ए सर्कल, अगर मैं सेक्टर शेप की बात करूं, दैट इज दिस इज योर सेक्टर शेप, बराबर। अब ये सर्कल गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। ये दोनों के दोनों सेक्टर है, बट फर्स्ट इज नोन एज माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर, कम पार्ट है, छोटा पार्ट है। रेस्ट इज नोन एज मेजर सेक्टर। अगर मैंने माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर को ऐड किया तो इट बिकम टोटल सर्कल, दैट इज टोटल सर्कल। तो योर फॉर्मूला बिकम एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब इतना बड़ा क्यों एक्सप्लेन किया? चौथे क्वेश्चन में वही लग रहा है, देखो अच्छे से। रेडियस इज गिवन 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेक्टर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दिस मीन्स दिस एरिया इज ऑफ माइनर सेक्टर। तो बच्चे लोग टू फाइंड, लिसन, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, लिसन केयरफुली, न्यू पार्ट है, इसमें फॉर्मूले में नहीं था। एरिया ऑफ सर्कल is made up of 2 area, area of minor sector plus area of major sector। now तो मुझे चाहिए मेजर, तो माइनर को भेजो इधर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। yes or no? What is the area of circle? Formula pi r square। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर गधे की तरह कैलकुलेट मत करो, 100 दिया हुआ है, बराबर। चलो 3.14, रेडियस इज 10 स्क्वायर माइनस 100, 3.14 इंटू 100 माइनस 100, ये 100 के तो पॉइंट गया, 314 माइनस 100, 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। Got it? Yes, sir. Then देखो 5 हो गया, 1 2 तो और फिट कर ही देंगे, गरीबों की तरह लिखेंगे लेकिन फिट करेंगे। चलो, कौन पेन का आवाज कर रहे हैं? नाउ इधर कैमरा में ये पार्ट दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे लोग ये एक्चुअल में नहीं करके दिया तो भी चलता है,
एम बी एन सी ओ, रेडियस इज 7। चलो एक एक करके शुरू कर दे। इधर हम इधर शुरू करें। मेरे सबसे पहला पूछा है, ये 3 सब क्वेश्चन एकदम क्लियर कट पूछा है। सबसे पहला पूछा है एरिया ऑफ सर्कल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर 22/7 into 7 square 17 get 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा मेरे से मस्त पूछा है एरिया ऑफ ओ डैश एम बी एन। अब कौन सा शेप है ओ डैश एम बी एन? जागते रहो। ओ एम बी एन मतलब उन्होंने माइनर सेक्टर पूछा है। क्या पूछा है? माइनर सेक्टर। तो भाई फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 60 अपॉन 360, पाई का वैल्यू दिया है क्या? नहीं। 22/7 इंटू 7 स्क्वायर, 60 1 जा 66 जा 17 गेट 22/7 अपॉन 6 154 अपॉन 6 बराबर है। इसको डिवाइड करो, दैट इज योर एरिया ऑफ ओ डैश एम बी एन। फिर मेरे से पूछा है एरिया ऑफ ओ डैश एम सी एन, ये पार्ट पूछा है। तो ये कौन सा सेक्टर है? मेजर सेक्टर। तो बच्चे लोग एरिया ऑफ ओ डैश एम सी एन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ओ डैश एम बी एन। मतलब एरिया ऑफ सर्कल आया 154 और ये 154 अपॉन 6 का कुछ तो वैल्यू आएगा, माइनस करो, दैट इज योर आंसर। मतलब इन शॉर्ट उन लोग ने एरिया ऑफ सर्कल पूछा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पूछा है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछा है। इज दैट क्लियर? एक जगह और थोड़ा है रे, फिट करते क्या? नहीं, चुप बैठ। आज एक काम करता हूं, नहीं सीखा था इधर। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे लोग, रेडियस दिया है 7 और पहले में डिग्री दिया है 30, डिग्री दिया है 210 और तीसरा डिग्री दिया है 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल। लिसन, और मुझे क्लियर कट पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या पूछा है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो भाई एरिया ऑफ सेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा वी हैव, आर वी हैव, वी कैन कैलकुलेट। बट मेरा क्वेश्चन इधर आके अटक जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय 3 राइट एंगल? 3 into 90. करेक्ट, 3 into 90 मतलब इनडायरेक्टली दे आर टेलिंग अस वैल्यू इज 270 डिग्री। तो उसको डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर ये फॉर्मूला यूज करने के 3 बार अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने के। क्लियर है? चलो पॉज कर। नाउ दिस 4 क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन ना पहले वाले से बेटर है। लिसन, इन लोग ने एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, थीटा दिया है, रेडियस पूछा है। तो आई डायरेक्टली स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 into pi r square. Area of sector is given, theta is given, pi 11th में pi का वैल्यू दिया गया, तो I will take 22/7। r अपने को चाहिए, ये लिसन ना 36 1 दा 36 10 दा, shift everything to this side, 3.85 into 10 into 7 22 r square। जरा अच्छे से ध्यान दो, बिकॉज ऑफ 10 पॉइंट एक जाएगा, 38.5 इंटू 7 अपॉन 22 आर स्क्वायर। ए इंटू 10 और इंटू 10 करूँ क्या? Why I am multiplying with 10? तो 385 7 22 इंटू 10 आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान दो, 11 2 जा 11 35 जा 5 2 जा 5 7 जा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 49 अपॉन 4, टेकिंग स्क्वायर रूट 7/2 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है?
सेम चीज इधर, एवरीथिंग रिमेन सेम, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे रेडियस पूछा है तो भाई इधर एंगल पूछा है। अगेन एरिया ऑफ सेक्टर P डैश ABC, P डैश ABC क्या रहेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया इज गिवन 154, थीटा वी हैव टू फाइंड 360 22 by 7 into 14 square. Shift everything to this side, 154 360 into 7 22, 14 को दो बार लिखूँ क्या, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी होता है। इसका पाई का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, मैं 22/7 ले लिया। लिसन, 7 1 दा 7 2 दा बराबर है, 2 1 दा 2 77 दा, अगेन 11 2 दा 11 7 दा, 7 1 दा 7 2 दा, 2 1 दा 2 180 दा, 2 1 दा 2 90 दा, थीटा इज 90 डिग्री। तुम लोग कैलकुलेशन का स्टेप रट्टा नहीं मार सकते, तुम लोग अपने हिसाब से रिड्यूस करो, सिर्फ आंसर से मिलना चाहिए। क्लियर है? ए आफ्टर गेटिंग एंगल, वो लोग ने लेंथ ऑफ आर्क भी पूछा है, तो भाई एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, r/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर 154, 14/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, 2 1 दा 2 7 दा, तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 154/2 77 सेंटीमीटर। चलो इधर क्लियर। अब इधर स्टार्ट करें। इन दिस क्वेश्चन मेरे को पूछा है लेंथ ऑफ आर्क RX3, लेंथ ऑफ आर्क MYN। अब दोनों के लिए एंगल सेम है, सिर्फ क्या अलग है, रेडियस। इसके लिए रेडियस है 7 और बाहर वाले के रेडियस है 21। लिसन, लेंथ ऑफ आर्क O डैश RX3, O डैश RX3, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, तो 60 अपॉन 360, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 7 गेट 61 दा 66 दा, 2 1 दा 2 3 दा, 22 को 3 से डिवाइड करो, दैट इज योर सेंटीमीटर। सेम लेंथ ऑफ आर्क O डैश MYN, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 60 अपॉन 360, 2 इंटू 22/7, R is 21, 61 दा 66 दा, 7 1 दा 7 3 दा, 2 1 दा 2 3 दा, 3 3 8। ये सॉल्व करके दे दिया मैंने, वेलकम। ये तू करेगा। ये अभी तक माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पेरीमीटर? इन लोग ने क्या किया पता है क्या, यहाँ पे पेरीमीटर दिया है, मेरे को पूछा है एरिया। लिसन केयरफुली, ए गप जरा। पेरीमीटर ऑफ P डैश ABC, P डैश ABC is PA प्लस लेंथ ऑफ आर्क ABC प्लस PC, यस और नो? अरे तीनों का एडिशन ना। पेरीमीटर 12.8, PA 3.4, लेंथ ऑफ आर्क ABC नहीं मालूम, PC 3.4, 3.4 प्लस 3.4 6.8। शिफ्ट इधर, तो भाई मेरे को लेंथ ऑफ आर्क तो मिल गया। लेंथ ऑफ आर्क ABC इक्वल टू 12.8 माइनस 6.8, 6 सेंटीमीटर। क्या रहेगा, 6 सेंटीमीटर। अब इधर मेरे को क्या पूछा, उसके बाद मेरे को तो पूछा एरिया है। एरिया ऑफ P डैश ABC सेक्टर पूछा है, व्हाट इज द फॉर्मूला, R/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, 3.4 अपॉन 2 इंटू 6, 2 1 दा 2 3 दा, 3.4 इंटू 3, 3 4 दा 12,
10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले वाले क्वेश्चन तो आई होप ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही है। क्लियर विद दिस? लिख चलो फटाफट। पॉज कर ना। ए यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन मैंने जोश में 154/2 लिख दिया था। इट वाज 154/7 एंड यूनिट ने बंद मत करो। यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ आर्क इज ऑलवेज सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो नाउ लुक एट द लास्ट टू क्वेश्चंस। जरा लास्ट टू क्वेश्चन देख के लो सब लोग। लास्ट टू क्वेश्चंस चलो। ये सबसे पहला आउट ऑफ 12 एंड 13 सबसे ज्यादा इजी है, तो आई एम स्टार्टिंग विथ 13। L M N P Q R। चलो स्टार्ट करें। नाउ a triangle element is a equilateral triangle. Triangle element is a equilateral triangle in which LM 14 दिया है, तो LM equal to MN equal to LN 14 सेंटीमीटर। और मुझे उन्होंने बोला ये P Q R ये सब 7 इनका वैल्यू है। एंड एज इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, सबका एंगल कितना रहेगा? करेक्ट। एंगल L, एंगल M, एंगल N 60 डिग्री। अब लेट्स फॉलो द क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड। पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN as it is a equilateral triangle, your formula is √3/4 side square. √3/4 side square, that is √3/4 14 square, √3/4 196 4 4 the 16 49 the, that is 49 √3। उन्होंने √3 का वैल्यू नहीं दिया तो नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, that is centimeter square. Second, area of any one sector, total 3 sectors are there, 1 2 3 and तीनों का डायमेंशन सेम है। उन्होंने किसी एक का एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ वन सेक्टर θ/360 into pi r square 60 360 22/7 7 square। ये बराबर है क्या? लिसन 1 7 गेट 61 दा 66 दा 22 into 7 upon 6 2 11 दा 2 3 दा 77 upon 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड में पूछा है एरिया ऑफ 3 सेक्टर, तीनों का सेक्टर पूछा है। अरे तो तीनों का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, इट इज इक्विवेलेंट टू 3 into एरिया ऑफ 1 सेक्टर, क्योंकि तीनों सेक्टर इक्वल है। आना पड़ेगा अभी। 3 into 77/3 3 3 गेट 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ बच्चे लोग, तुम लोग के लिए क्वेश्चन है, सपोज एक स्क्वायर है और अंदर एक सर्कल है, मेरे को सिर्फ शेडेड पोर्शन चाहिए। व्हाट विल बी द फॉर्मूला? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सेम चीज। उन लोगों को ये शेडेड पार्ट चाहिए, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? एरिया ऑफ टोटल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एलिमेंट माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स 49 √3 माइनस 77। एक बार जरा पीछे चेक करो, यही फॉर्मेट में है क्या? लोगों ने पॉइंट में दिया है।
पॉइंट में दिया है, ये पॉइंट में दिया है तो √3 का वैल्यू डालना पड़ेगा। 49 इंटू 1.73 माइनस 77 करो, दैट विल बी योर आंसर। इधर भी 49 इंटू 1.73। इज दैट क्लियर? चलो नाउ उन लोगों ने मुझसे पूछा है एरिया ऑफ एक्स वाई जेड। बच्चे लोग पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल है तो भाई ये 90 और ये 90। मेरे को इसमें प्रॉब्लम ही नहीं आएगा क्योंकि ये 14 तो ये भी 14, आर दिया है और थीटा दिया है, टेंशन ही नहीं। एरिया ऑफ सेक्टर एक्स मिल जाएगा। एरिया ऑफ वाई में अगर मैं आऊं, टोटल इज गिवन 21, ये 14 है तो दिस विल बी 7, ये 7, ये 7, ये 90। चलो इसका भी एरिया मिल जाएगा। अब बचता है जेड। जेड कोई स्टैंडर्ड शेप है ही नहीं, जेड कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं है, लेकिन पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो मैं क्या करेगा, वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आउट ऑफ दैट एरिया आई विल सब्ट्रैक्ट एक्स एंड वाई, तो बचा हुआ जेड मिल जाएगा। क्लियर है? नहीं समझा? फिर से समझो। पहले निकालो, व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस? लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 14 इंटू 21। 14 1 the 14, 4 1 carry 294 centimeter square. Then area of x, that is theta upon 360 into pi r square. 90 degree, 360, 22 by 7, r means this 14। ये देखो ना, इसको अगर मैं अच्छे देखूं, ये पार्ट है ना 14 14 90, that is 14 square। 90 1 जा 94, 2 2 जा 2 11 जा, that is 11 into 14 into 14, 2 into 7, 7 1 जा 7 2 जा 2 2 get 11 into 14, 11 4 जा 44, 4 1 54 centimeter square। Now इसका नाम कुछ दिया नहीं लोग ने, तो I can give A। Listen, QR is the sum of QA plus AR, that is QR is 21, QA is 14, AR, तो AR is 21 minus 14, that is equal to 7। अरे ये 7 लिखा ना आप लोगों ने, डायरेक्ट थोड़ी लिख सकते। नाउ एरिया ऑफ Y, थीटा अपॉन 360 into pi r square, थीटा 90, 360, 22 by 7, r square means 7 square, 1 7 get 91 the 94 the 22 into 7 upon 4, 2 2 the 2 11 the 77 by 2, that is 38.5 centimeter square। भाई रेक्टेंगल मिल गया, x मिल गया, y मिल गया, नाउ इट्स टाइम फॉर z। एरिया ऑफ z विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS माइनस एरिया ऑफ x माइनस एरिया ऑफ y। तो PQRS 294 minus 154 minus 38.5, that will be the area of Z, because Z is not a standard shape। तो स्टैंडर्ड शेप नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, टोटल में से x और y को माइनस करो। क्लियर? विद दिस वी आर डन विद 7.3। बंद करो।